नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीए बाजार के यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम डीटीएम की बात लीडर्स के साथ। आज हमारे साथ एक बेहद खास व्यक्ति मौजूद है जो डीटीएम के पहले रॉयल्टी अचीवर हैं, जो 16 साल से डीटीएम के साथ बने हुए हैं। इन्होंने कैसे शुरुआत करी डीटीएम में, आज तक का सफर इनका कैसा रहा और इन्होंने क्या सीखा, क्या सिखाया, ये सारी जानकारी जानेंगे हम। और मैं स्वागत करना चाहती हूँ गुरुओं के गुरु गुरनाम सिंह जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मेरा नाम गुरनाम सिंह है और मैं बेसिकली ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ। गांव सोंगल, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और पिछले करीब 10-12 साल से मैं पानीपत में रहता हूँ। बट जब मेरे रिश्तेदार ने, मेरे रिलेटिव ने मेरे को इस प्लान के बारे में बताया, मैंने उसकी बात को सुना तो ध्यान से, बट मैं ज्यादा सेंसिटिव इस बात को लेकर नहीं था कि एक बहुत वंडरफुल व्यापार आने वाले समय में सिद्ध हो सकता है। बट फिर भी मैंने उसकी बात पे विश्वास करके 18 नवंबर 2004 को नौकरी के साथ साथ शुरुआत की। और जब मैंने इसकी शुरुआत की तो आगे जब लोगों को मैंने भी बताना शुरू किया, बहुत लोगों ने मेरा मजाक किया, बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की और बहुत लोगों ने मेरे को सलाह देनी शुरू की कि अच्छी भली भाई तेरी नौकरी है तो ऐसे लफड़े में क्यों पड़ता है। और अक्सर इस 16 साल के अरसे में मेरा ये अनुभव रहा कि ऐसे किस्म के बहुत लोग हमें इस रास्ते पर मिलेंगे। बट मैंने ठान लिया था, क्योंकि ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद मैं हमारी कंपनी के सीएमडी श्री प्रदीप जैन जी, जो इस कंपनी के संस्थापक हैं, उनसे मिलने का मुझे नेक्स्ट डे मौका मिला। और जब मैं उनसे मिला और उनसे मेरी बात हुई तो मुझे 100% यकीन हुआ कि ये इंसान एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे सच्चे इंसान है जो इस कंपनी के भविष्य को से कभी खिलवाड़ नहीं करने देंगे और ना होने देंगे। तो साथियों, मैंने हमारे सीएमडी साहब पर विश्वास किया और 18 नवंबर 2004 से मैंने इसकी शुरुआत की। लोगों से मिलता गया, बहुत लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने हाँ किया। और ये चलन हमेशा रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आप लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग आपको हाँ कहने वाले मिलेंगे और कुछ लोग आपको ना कहने वाले मिलेंगे। और मेरी जैसी शुरुआत हुई, शुरू के 5-7 लोगों ने मेरे को नसीहत देनी शुरू की, आलोचना भी की। बट उनमें से 10-20 लोगों को जब मैंने बताया इस काम के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, उनमें से कुछ विश्वास पात्र मेरे साथियों ने मेरे साथ डिसीजन लिया। और उनके डिसीजन की वजह से जब मेरी शुरुआत हुई तो धीरे धीरे टीम बनती चली गई। और एक धीरे धीरे जब टीम बनी और पहले महीने की बात करूं, मेरा फर्स्ट मंथ की जो इनकम आई इस कंपनी की वजह से 1,87,000 टोटल मेरी पहले महीने की यहां पर इनकम आई। हमारे लेवल प्लान में कुछ लेवल्स हैं, जैसे पहले से छठे लेवल तक की बात करें, हाईएस्ट चेक हमारा वैसे तो 1,51,00,000 का है, आज 16 लेवल है। जब मैंने शुरुआत की उस टाइम हमारे प्लान में 14 लेवल होते थे। हाईएस्ट चेक 75 लाख रुपए का होता था। और जब आदमी शुरुआत करता है हमारे बिजनेस को और जब वो प्लान देखता है, उसके सबसे पहला उसका जो गोल होता है वो 6th लेवल का होता है, क्योंकि छोटे छोटे गोल अचीव करके ही हम बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये सभी का एक सपना सा होता है कि मेरा एक बार छठा लेवल अचीव हो जाए, क्योंकि छठे लेवल तक पहुंचने में हमारे सिस्टम के मुताबिक टीम में लगभग 300 लोग जुड़ जाते हैं और करीब 2.5 लाख रुपए हमारे पास आ जाते हैं। तो मैंने भी इसी सपने के साथ इसकी शुरुआत की थी कि एक बार छठा लेवल हो जाए और उसके बाद तो टीम ने काम करना है। मैं नौकरी भी करता रहूंगा और टीम काम करती रहेगी। इस नौकरी के साथ साथ 20-30-50 हजार रुपए महीना मेरी एक एक्स्ट्रा यदि इनकम आ जाती है तो मैं अपने सपने धीरे धीरे पूरे कर लूंगा। सिर्फ इस सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी। लेकिन हमारी टीम की वजह से और हमारे इस प्लान का वंडरफुल सिस्टम की वजह से हमारा जो छठा लेवल था 32 दिन में मेरे को अचीव हो गया था। और पहले 32 दिन की जो मेरी इनकम थी वो 1,87,000 रुपए की इनकम थी। तो जब 1,87,000 की इनकम मेरी आई और उस टाइम मेरी हरियाणा पुलिस की जो नौकरी थी, 16 साल की नौकरी हो चुकी थी और करीब 20 से 22 हजार रुपए मुझे तनख्वाह मिलती थी। और 20-22 हजार रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति के पास जब 1,87,000 रुपए आते हैं, उसके परिवार में बहुत अच्छी खुशी का माहौल होता है। फिर मैंने मोटरसाइकिल से गाड़ी चेंज की और गाड़ी बदल के जब मैंने काम किया और फिर इस बिजनेस की जब गहराई में गए, नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी थोड़ी जब नॉलेज होती गई और जब ये क्लियर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक भविष्य का बिजनेस है, तो इसमें सीरियसली मैंने काम किया। और इस कंपनी के जितने भी लेवल्स थे
14 लेवल थे, हाईएस्ट चेक मेरा 75 लाख का, जो 14वें लेवल का चेक आया 5 जनवरी 2008 को मैंने रिसीव कर लिया था। यानी कि नौकरी के साथ साथ करते करते मेरी जो पहली रॉयल्टी हुई वो जनवरी 2008 में हो गई थी। यानी कि पहले 3 साल में मेरी पहली रॉयल्टी मैंने यहां से अचीव की थी। जब मेरी पहली रॉयल्टी यहां से अचीव हुई और पहले 3 साल की इनकम करीबन 2.5 करोड़ के आसपास मेरी हुई और 1 लाख रुपए महीना कंपनी के प्लान के मुताबिक मुझे रॉयल्टी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि अब मैंने नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए। यदि मैं नौकरी छोड़कर काम करूंगा और इस काम में एज ए करियर फुल टाइम काम करूंगा तो इससे भी बेहतर कर सकता हूं। तो मेरी 20 साल की नौकरी हो गई 2009 में। मैंने अप्रैल 2009 में पुलिस की नौकरी से वीआरएस ली और नौकरी छोड़ने के बाद उस दिन के बाद मैं फुल टाइम इस वंडरफुल बिजनेस डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के साथ हूं। और इसमें जब मैंने फुल टाइम किया, दूसरी रॉयल्टी भी मैंने अगले 3 साल में की। जनवरी 2011 में सेकंड एंट्री पर, सेकंड आईडी पर मेरा 75 लाख का जो सिंगल चेक 14वें लेवल का वो मैंने अचीव किया और उसके बाद से रेगुलर मैं 2 रॉयल्टी ले रहा हूं। और हमारी कंपनी की बहुत खूबसूरती और इस प्लान की खूबसूरती और हमारे मैनेजमेंट का एक दृढ़ निश्चय और उनका संकल्प है कि पूरे हिंदुस्तान में इस बेरोजगारी को मिटाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा साधन है जो इस बेरोजगारी को मिटा सकता है। इस 16 साल के अनुभव में मुझे यह जरूर अनुभव हुआ, सीखने का मौका मिला कि जब तक हम टाइम को गुणा नहीं करेंगे, समय को गुणा नहीं करेंगे, पैसे को भी गुणा नहीं कर सकते। और मुझे इस 16 साल के सफर में यह भी सीखने का मौका मिला, टाइम को गुणा करने के 2 ही तरीके हैं। या तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, 15-20 करोड़ रुपए कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, उसमें 100-200 लोग कार्यरत करने पड़ेंगे जिनको हमने तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। यदि मैं 15-20 करोड़ रुपए लगाकर एक उद्योग लगाता हूं और उस उद्योग के अंदर 100 लोग काम करते हैं, एक आदमी 8 घंटे काम करता है, इट मींस मेरी कंपनी में डेली 800 घंटे काम होता है। मैंने 15 से 20 करोड़ रुपए लगाकर उन 100 लोगों को तनख्वाह देकर मैंने टाइम को गुणा किया। एक तो ये तरीका है टाइम को गुणा करने का, और दूसरा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा साधन है जो आम से खास बना सकता है इंसान को। लोगों की नजरों में अभी यह बिजनेस साबित नहीं होता क्योंकि लोग उसी को बिजनेस मानते हैं जिसमें मोटी पूंजी लगती है, लेकिन ये छोटी सी पूंजी से किया गया व्यापार को लोग व्यापार नहीं मानते। लेकिन मेरा अनुभव यह है इससे बेस्ट और इससे बढ़िया व्यापार इस धरती के तख्ते पर कोई नहीं है। और मैंने इतना भी अनुभव किया, यह भी मुझे इस 16 साल के सफर में सीखने का मौका मिला। जब हम इस सफर की शुरुआत करते हैं बहुत लोग आलोचक मिलते हैं, और आलोचना और प्रशंसा ये तो लाइफ का हिस्सा होते हैं। मेरा मानना है जब तक इंटरेस्ट मैचिंग नहीं होगी तो तब भी लाइफ का मजा नहीं आएगा। जब तक आलोचक नहीं होंगे प्रशंसा का भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट से लिखोगे तो लिखा तो जा सकता है बट वो समझ में नहीं आएगा। ब्लैक के ऊपर यदि ब्लैक से लिखोगे वो लिखा तो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। इसी प्रकार जैसे प्लस और माइनस के बगैर ये बल्ब नहीं जला, ऐसे ही लाइफ का एक पार्ट होता है। हमने ये अनुभव किए 16 साल के अरसे में, जब तक आलोचक नहीं होंगे तो उस प्रशंसा का भी मजा नहीं आएगा, अचीवमेंट का भी मजा नहीं आएगा। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हर उस व्यक्ति को बधाई देना चाहूंगा। मैं उस हर व्यक्ति को इस बात का बधाई देना चाहूंगा कि वो एक ऐसा काम करते हैं जो इस दुनिया के मैक्सिमम लोग उस काम को नहीं कर सकते। वहां से भी मैं पेंशनर हूं, बट इस कंपनी से 2 रॉयल्टी ले रहा हूं और जो मुझे 70 साल की उम्र तक मुझे आएगी, क्योंकि मैं पुराने प्लान के अनुसार हूं। और अब बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो रीपरचेज प्लान आया वो बहुत वंडरफुल प्लान हमारा है कि आम आदमी सिर्फ सामान खरीद के, अपने घर की जरूरत का सामान खरीद के भी घर की जरूरत को पूरा करेगा और साथ में वो यहां से इनकम का सोर्स बनाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। इसलिए मैं आप सभी साथियों को यह सलाह देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करें तो वो कंपनी करें जिसकी 4 P मजबूत है। और मैं सलाह देता हूं डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है जो 17 साल से मार्केट के अंदर है और जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है बड़े बड़े चेक देकर, जिनमें मैं भी शामिल हूं। तो आप सभी डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग में आए और अच्छे से अपने सपनों को पूरा करें। बट लोगों की देखो आलोचना से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो किसी एक अच्छे लीडर के मोटिवेशन देने से ज्वाइन कर जाते हैं और दूसरे आदमी को कहने से छोड़ जाते हैं। मैं उन लोगों को खासकर सलाह देना चाहूंगा कि ये डिसीजन आपका है
और आपका डिसीजन आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आपका डिसीजन आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता। जो डिसीजन आपने लिया उस डिसीजन पे आप कायम रहें, भटके नहीं। लोग भटकाने वाले मिलेंगे, बट आप संयम रखें। 3 से 5 साल का सफर है। मैं तो ये भी कहता हूं इस बिजनेस को डिग्री समझकर कर लेना। 3 साल, 3 से 5 साल डिप्लोमा या डिग्री समझकर करोगे। जो इस 3 से 5 साल के बीच में आपको आएगा वो एक वजीफा समझ लेना आप। जब 3 से 5 साल आप इस बिजनेस को कर जाओगे, उसके बाद आपको इसका पूरा अनुभव हो जाएगा और आपको विजन क्लियर हो जाएगा कि आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का ही होगा। आने वाली जनरेशन का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग से ही होगा। और मैं तो हिंदुस्तान की जनता से अनुरोध करूंगा, हमारे पास 135 करोड़ की आबादी है और ये 135 करोड़ पे डटने वाली नहीं है। ये कभी न कभार 200 करोड़ की भी होगी, लेकिन बेरोजगारी का आलम इस कदर है हमारे देश में कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। हर एजुकेटेड पर्सन 15-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए बेताब है। बट हमारे इस इंडस्ट्री में, खासकर मैं डीटीएम की बात करूं, इस कंपनी में आने के बाद वो आदमी अपने सपनों को फुलफिल कर सकता है और इस देश की बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। और हमने ये एक आंदोलन चलाया है, ये आंदोलन चलाया है बेरोजगारी को दूर करने का। और इस आंदोलन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद आप सभी का, और फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने किस तरह मिस्टर गुरनाम सिंह जी ने अपने सपनों को साकार किया डीटीएम से जुड़कर। अगर आप भी डीटीएम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक वाक्य जरूर फिट बैठता है कि सिपाही बना सम्राट। घर, गाड़ी, यहाँ तक कि विदेश जाने का सपना भी आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कोई अरमान ना हो, कोई सपने ना हो। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो डीटीएम से जुड़े और देखते रहिए डीटीएम बाजार के यूट्यूब चैनल पर। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।